हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का रट्टा मार एनसीईआरटी के एपिसोड नंबर 1 में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपने भी एनसीईआरटी का रट्टाफिकेशन चालू कर दिया होगा। तो मैंने बॉटनी का चैप्टर उठाया था, जो कि 12th की बॉटनी पूरी ख़त्म हो गई है। अपने नोट्स से मैंने ख़त्म कर लिया है। उसका मैंने पीआईक्यू भी कर लिया है, प्रैक्टिस शीट भी लगा लिया है और अब मैं उसको ही फिर से कर रही हूँ। मतलब पैरेलल जो मैंने पढ़ लिया है उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ और साथ में 11th की बॉटनी भी मैं अब प्रैक्टिस और रिवाइज कर रही हूँ। तो मैंने जब 12th का मॉलिकुलर चैप्टर का कल मैंने लगाया टेस्ट, तो मैंने उसके क्वेश्चंस देखे। मैंने पहले अपने नोट्स पढ़े थे मेड इजी, मैंने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया था तब। फिर मैंने कल आपसे कहा था कि हम चलाएंगे सीरीज़, मतलब मैं खुद को दूंगी चैलेंज जिसमें मुझे एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो मैंने कल पूरा इस चैप्टर का किया एनालिसिस। 45 क्वेश्चंस थे, मैंने 45 क्वेश्चन देखे। पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से पूछे गए थे जो मैंने टेस्ट दिया था कल। तो मैंने उसको अच्छे से बैठ के एनालाइज किया और हर जगह मैंने मार्क किया क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछा गया है। तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी। अगर आप एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये गलती मैं भी कर रही थी। मैं सिर्फ नोट पे ध्यान दे रही थी, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दे रही थी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस कैसे पूछती है। ये है टेस्ट जो मैंने लगाया था। तो 91 क्वेश्चन देखना आप। इस क्वेश्चन को आप पढ़ना और इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिखा रही हूँ। मॉलिक्यूलर चैप्टर पेज नंबर 99 पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखेगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन का आंसर, एट द एंड रिलीज फैक्टर बॉन्ड टू द स्टॉप कोडॉन। देख लो पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। जैसा कि लोग कहते हैं, जो लोग मतलब नीट करते हैं क्लियर, वो कहते हैं कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, तो वो सही बोलते हैं। मैंने अपना जब पेपर लगाया टेस्ट का तब मैंने कहा कि सही बात है भाई, वो सही कहते हैं। 92 क्वेश्चन और 92 का जो आंसर होगा वो होगा 3। और इसका प्रूफ कहाँ है एनसीईआरटी में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 81 पे आप जब जाओगे न्यू वाली एनसीईआरटी पे, तो इसका आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। ये देखो, ये मैंने रेड पेन से मार्क किया है, आप बढ़िया से देख सकते हो। मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा नहीं मतलब रंग बिरंगा करती हूँ, मैंने सिर्फ रेड पेन से मार्क किया है। सारे साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी यहाँ पे दे रखा है। मैंने ऐसे ही 45 क्वेश्चंस के सारा एनसीईआरटी में मार्क किया, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो पूरी एनसीईआरटी हमें याद हो जाएगी। 93, इसको आप ध्यान से करना। अगर आप भी ये वाला जब पढ़ोगे तो इसको ध्यान से करना। 93 का वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं, 3 नहीं 2 ऑप्शन नंबर सही है। इसका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। और इन चारों को एनसीईआरटी में कहाँ पे दे रखा है, रुको, पेज नंबर 99 पे आप जाओगे, वहां पे दे रखा है 99। 99 का जो पहला ऑप्शन था वहां पे कह रहा था UTRS, वहां कह रहा कि वो स्टार्ट कोडॉन UAA है, बट ये देखो स्टार्ट कोडॉन AUG है। तो पहला ऑप्शन हमारा इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वहां पे दिया हुआ है UAA। इतने ही माइनर मिस्टेक करता है मतलब जो क्वेश्चन पूछता है टेस्ट में, तो ऐसे ही माइनर मिस्टेक करता है। और हमारी एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, वहां पे कुछ और लिखा है, एक एक पॉइंट से हमारा क्वेश्चन होता है गलत। और ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैंने कहा उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, और तो 99 पे आप जाओगे तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा विथ प्रूफ। ओके, अब हम बात करेंगे 90
4 की। 94 तो आप सबने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इजी है बहुत ज़्यादा ये। 94 का ऑप्शन नंबर है 2 करेक्ट। 2 नंबर करेक्ट है, क्योंकि देने की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसके लिए करेक्ट है। और इसका भी प्रूफ 99 पे ही मिलेगा आपको। फिर हम बात करेंगे 95 क्वेश्चन। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। यस, ये सही है। इसका भी अगर ये 95 आपको नहीं दिख रहा था, ये देखो, इसका भी प्रूफ दिखा दूं मैं आपको। 95 का पेज नंबर 80 पे जाओगे आप, 80, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। DNA is a long DNA is a polymer of deoxyribonucleotides। पहला assertion हमारा सही है। और रीजन, द लेंथ इज DNA is usually defined as number of nucleotide। देखो देखो आप देखो पूरा एनसीईआरटी। और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था, assertion में इसने लगा दिया है नॉट, इसलिए हम अब वो रीजन में सॉरी रीजन में लगा दिया है नॉट, तो हमारा रीजन गलत हो गया। तो 95 का हमारा उत्तर क्या होगा, ए नंबर। 95 का हमारा होगा ए। assertion ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। कुछ ऐसे ही, मतलब मैंने ऐसे ही पूरा ना एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है। 96 भी दिखा दूं आपको। 96 नंबर देखो, इसमें बताना है इनकरेक्ट। 96 का पेज नंबर 93 पे आप जाओगे तो एनसीईआरटी में सारी लाइन एनसीईआरटी की है भाई। 96 का ये देखो, जब 96 पे जाओगे तो आप इस वाले पैरा में, इसमें देखो मैंने मार्क किया है, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप भी टेस्ट लगाते हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी को डाइसेक्शन करना शुरू कर दो एनसीईआरटी का, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वाला 97 का जो ऑप्शन है वो 3 होगा। इसको भी एनसीईआरटी में पूरा ये अच्छा सॉरी अब 97 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये भी एनसीईआरटी में ही दे रखा है। 97 का पेज नंबर 98 पे आप जाओगे, एनसी एक मिनट, ये देखो पेज नंबर 98 पे आप जाओगे तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में पूरा क्लोव लीव और इन्वर्टेड एल सेल। मेरे को कल मजा आया एनसीईआरटी पढ़ने में। 98 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये वाला ऑप्शन होगा 8 का। 99 का चलो देखते हैं। 99 का भी आपको पेज नंबर 106 और 105 पे मिल जाएगा। 90 और 100 का देखते हैं, ये तो आपको आता होगा ना। 100 में ऑप्शन नंबर 3 है, डीएनए फिंगरप्रिंट भी करता है और जेनेटिक मैपिंग, ह्यूमन जीनोम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो नहीं होगा इसमें, ये और ये होगा। तो ऑप्शन ए और बी 100 का 3। ऐसे ही ना मैंने लगभग 45, मतलब हाँ बॉटनी में 45 क्वेश्चंस थे
जिनको मैंने ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से आपको मैंने 2-4 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगे ऐसे जो बता रही हूँ मैं, अगर आपको लगे तो बताना आप, तो मैं अपने सारी बॉटनी जो मेरा टेस्ट है बॉटनी का पूरा, मैं आपको ऐसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको दिखाऊँगी मैं, और पेज नंबर बताऊँगी मैं आपको कि यहाँ पे ये चीज़ दे रखा है। अगर आपको आसानी लगे पढ़ने में तो बताना, मैं ऐसा ना पूरी बॉटनी में आराम से करूँगी, तो मैं आपको भी दिखा दूँगी। फिलहाल मैं अपनी एनसीईआरटी में दिखा रही हूँ आपको। जब मैंने अभी मैंने 45 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, तो अभी आधी एनसीईआरटी मतलब इस चैप्टर का कुछ चीज़ें ही मैंने मार्क किया था। जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने लिख लिया पूरा साइड में ऐसे कि किन्होंने क्या किया। यहाँ पे एडेनाइन साइटोसिन आर कॉमन इन बोथ आरएनए, मतलब एक एक पॉइंट जो लगा मेरे को कि यहाँ पे नोट करना चाहिए, तो मैंने नोट भी कर लिया है और मार्क भी कर लिया है कुछ इस तरीके से, और साथ में नंबर लिख दिया कि ये इस नंबर पे टेस्ट पे पूछा गया था, ताकि दोबारा से अगर मैं टेस्ट लगाऊं जो मेरी गलतियां होंगी तो वो आराम से दिख जाएंगी। 93 पे भी मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया है, ये सारा कुछ मेरे टेस्ट में था। और 45 क्वेश्चन जो कि सारे के सारे पूरा सच में एनसीईआरटी से ही था। ये देखो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये 105। यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में पूछा गया है। दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में पूछा गया था। इसमें बताया कि बताओ करेक्ट कौन सा है। ठीक, तो 105 का जो आंसर है वो होगा 3। हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, और नहीं बी कैसे सही हो जाएगा, बी क्यों नहीं सही है। मैं जब मैंने टेस्ट दिया था ना तब भी मैंने गलती की थी यहाँ पे, और देखो अभी बताते हुए आपको फिर मैं गलती कर रही हूँ। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव, इस वजह से बी रॉन्ग हुआ है। सिली मिस्टेक, मतलब मेरे को आता हुआ, देखो मैंने एक्टिव और इनएक्टिव, यहाँ पे इनएक्टिव होगा इसलिए रॉन्ग है। तो ए हमारा सही है, और सी सही है, स्टोन ये वाला भी सही है, डी नंबर सही है, स्टोन आर रिच लाइसिन एंड अर्जिनाइन। इसका प्रूफ DNA is wrapped, देखो DNA is wrapped around the positive charge stone octamer। तो मेरा कहना ये है कि देखो डीएनए का भी पूरा एक डीएनए का एक पूछा था कि पूरा प्रोसेस क्या है। ये देखो पूरा प्रोसेस मैंने डीएनए का लिख लिया है अलग, क्योंकि थ्योरी में जब पढ़ोगे तो थ्योरी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अपना दिमाग लगा के भी जो चीज़ें आपको लगे कि वीक है उसको आप ऐसे लिख लो। तो फिलहाल आपको ये कैसा लगा एनसीईआरटी डाइसेक्शन, मतलब पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फोकस किया है मैंने। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो ये सेशन, मतलब ये वीडियो छोटा सा, तो आप बताना। अगर आपको पूरी बॉटनी का चाहिए होगा कि पेज नंबर सहित क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी पूरी बॉटनी का, क्योंकि मैं तो अब ये करने वाली हूँ रोज, बट आपको देखना होगा तो बताना कि मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, एंड करते हैं। 45 क्वेश्चन तो नहीं, मैंने आपको 2-4 दिखाए हैं, और अपनी एनसीईआरटी को दिखाई है मैंने, सब कुछ मार्क कर रखा है। हर एक लाइन एनसीईआरटी से था, एनसीईआरटी से ही पेपर में आने वाला है, तो एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को यार सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी जर्नी में आप भी मेरे साथ मेरी जर्नी का पार्ट बन जाना। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले चैलेंज में, रट्टा मार एपिसोड नंबर 2 में। रट्टा मार एपिसोड नंबर 1 को मैं भी करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम।